नमस्कार साथियों। आज आपको जो हम पीछे के वीडियो हमने डाल रखे हैं उसी की श्रृंखला में ग्रेड सेकंड साइंस विषय पर हम आज पेपर सॉल्यूशन का हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मेन बहुत बड़ी समस्या रहती है कि हम सर कितने परसेंट अटेम्प्ट करें साइंस का पेपर। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो पहली बार दे रहे हैं, और एक जो अब की बार गवर्नमेंट ने आरपीएससी ने 60-40 का जो रेशो कर रखा है, जिसमें 40% हमें जरूरी है लाना, तो उस कंडीशन में सर ऐसा क्या हम कहें कि साइंस देखो इम्पोर्टेंट विषय है कि कई बार हमें ज्ञान बहुत होता है और हम उस ज्ञान को ओएमआर में फिल करते समय थोड़ी गलतियां कर देते हैं। इसमें काफ़ी समस्याएं। देखो ओएमआर भरने का तरीका, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, कितने परसेंट करें। देखो परसेंट कितने करने हैं ये तो अपने पहले नहीं बता सकते, पेपर का लेवल डिपेंड करता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां हैं वो हमें सुधार करनी है। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से ग्रेड सेकंड साइंस 2016 से मैं जुड़ रहा हूँ, तो जहाँ तक मेरा अनुभव है उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर को किस हिसाब से आपको अटेंड करना है, किस तरीके से प्रश्न आपको करने हैं, कितने प्रश्न हम करें ताकि एचएसएफ स्कोर तक हम पहुंच सकें। जहां तक पिछले पेपर का पैटर्न हमने देखे, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। जैसे आपका हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि मान लो आपका पेपर 24 तारीख को होना है, तो आपको 23 को शाम से लेकर हम 24 शाम तक की बात आपके साथ करेंगे। 23 की शाम आप आराम से फ्रेश माइंड अपने आप को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। जैसे आप शाम को 23 की शाम को ऐसा मानकर चले कि 10-11 बजे आराम किताबें छोड़कर रेस्ट आपको करना है सुबह तक, क्योंकि यदि हम पेपर के एक दिन पहले हमारी आदत होती है रात को 2, 3, 4 बजे तक पढ़ते रहते हैं और सुबह जल्दी उठना होता है, सुबह फिर अपने पढ़ने को लग जाती है और 10 बजे आपका एग्जाम है, 10 से 12 पहला पेपर है और 2 से लेकर 4:30 बजे तक आपका दूसरा पेपर होना है। तो कल का जो पूरा दिन है जो 24 तारीख का वो काफी बिजी रहने वाला है आपका। तो आपको 23 को शाम को किताबें छोड़ देनी है। यदि फिर भी आपको लगे तो सुबह मॉर्निंग के टाइम आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे जैसा भी आपको समय मिले तो आप उस किताबों को जो आपके टॉपिक हैं उनको देख सकते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि एक दिन पहले आपको अपने दिमाग को पूर्ण रूप से रेस्ट देना है। तो साइंस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसी दिन आपका जीके का पेपर होना है और उसी दिन आपका जो है सब्जेक्ट का पेपर होना है। तो एक बात में वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको मैं हर एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी से अधिक इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप मानकर चले आपके अन्य स्टूडेंट, अन्य आपके जो कॉम्पिटिटर है उनकी तुलना में आप 15 से 20 मार्क्स आराम से आसानी से अटेम्प्ट अधिक ला सकते हैं केवल इस रणनीति के आधार पर। आपको करना कुछ भी नहीं है, केवल जैसे आप एग्जाम वाले दिन एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए, वो छोटी बड़ी बातें जो आपको ध्यान में रखिए, प्रवेश पत्र फोटो वगैरह आपको लेके जानी है, उसमें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। जैसे आपने फर्स्ट पेपर दिया तो अब देखो कई बार छोटी छोटी गलतियां रहती है। फर्स्ट पेपर का आपको पता है 100 प्रश्न आने हैं और उसमें से 20 साइको के 80 जीके के, तो आपको आपकी तैयारी का पूर्व अनुमान पहले से है। फिर आप पेपर का थोड़ा, जैसे आपको हॉल में पहुंचे, आप एग्जाम हॉल में आपको पेपर दे दिया गया, तो आप सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो आप पेपर की सील खोलेंगे और उस पूरे पेपर को आपको शुरू के जो देखो 2 घंटे का टाइम है, शुरू के 15 मिनट आपको केवल और केवल पेपर को खोल के आराम से पूरा पढ़ना है। 100 प्रश्नों को आप 15-20 मिनट में आराम से पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको जो आपका पाठ मजबूत है, जैसे आपको राजस्थान जीके अच्छा लग रहा है, देखो पेपर में सभी की सीरीज अलग अलग होगी, आपको केवल देखना है कि आपका जो आपका पाठ मजबूत है, लगभग मैं मानता हूँ 50% राजस्थान के आते हैं, 10 करंट के और 40 सीधे प्रश्न, तो 50% मैं समझता हूँ सबके मजबूत रहता है राजस्थान का पाठ। तो आप सबसे पहले उस पाठ को करें और उस देखो पेपर पढ़ने का भी कारण है, आपको पेपर पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में ऐसे होते हैं जो आपको आपस में कोरिलेशन वाले प्रश्न रहेंगे, जैसे 1 से लेकर 100 तक उनका उत्तर आपको उन्हीं प्रश्न और उत्तर क्वेश्चन में मिलेगा। ऐसे कई बार आ जाता है 1, 2, 3 प्रश्न तक ऐसे आ सकते हैं, 1 से लेकर 3 तक, कि वो आपस में अंतर परिवर्तित रहते हैं, उनका आंसर प्रश्न और ऑप्शन के बीच में रहता है। तो यदि आप पूरा पेपर पहले पढ़ लोगे तो वो आपके 2 से 3 प्रश्न सही हो सकते हैं। यदि अपने पूरा पेपर नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट पूरा पेपर करने का प्रयास करते हैं,
तो हम उसको तो पहले ही ओएमआर में भर चुके होते हैं, लेकिन आपको ओएमआर पहले नहीं भरनी है, पहले पूरा पेपर पढ़ना है, उसके बाद आगे क्या ओएमआर भरनी है। तो आप सबसे पहले पूरे पेपर को पढ़ेंगे, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन मजबूत है उसके आप पूरे प्रश्न पेपर में टिक कर लेंगे। जैसे आपको 1 से लेकर 40 तक आपने की है राजस्थान जीके, तो आप पहले उसको छोटे छोटे टिक कर लेंगे, उसके बाद उस पार्ट को ओएमआर में आप फिल कर देंगे, ताकि वो गलती हमारी ना रहे। कई बार ओएमआर भरने के लिए एक भी ऑप्शन में गलती हो जाती है, जैसे आपका 20 नंबर ऑप्शन गलत भरा गया तो आगे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और आपकी बिल्कुल तैयारी है वो जीरो हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग के कारण आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, केवल जो आपको आ रहे हैं 40% उनको आप कर और ओएमआर पे फिल कर दें। अब आपका सेकंड पार्ट चालू, आपको जैसे इंडिया पॉलिटिकल अच्छे आया आपका, तो उसमें आपको 15% जैसे आ रहे हैं, तो आप उन 15% को पहले टिक करेंगे और उसके बाद उसकी ओएमआर फिल कर देंगे। उसके बाद बचे हुए जो प्रश्न आपको आ रहे हैं किसी भी पार्ट के हैं उनको आप करेंगे और ओएमआर फिल कर देंगे। तो इस तरह आपको आसानी से पूरी ओएमआर भरनी है। अब देखो हमारी एक ये भी आदत रहती है, जैसा मेरा भी यही रहा है, आपके साथ भी होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है, कई बार हम टाइम से पहले आपको 2 घंटे वहाँ टाइम मिलेगा, 2 घंटे में मानता हूँ बहुत है जीके के पेपर के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स है नहीं वहाँ, तो आप लगभग इस पूरे पेपर को 1 घंटा और 10-15 मिनट में आप आराम से कर लेंगे। आराम से यदि आपको आ रहा है तो मान लो आप 1 घंटा और 20 मिनट में आपने इसको कर लिया, तो आपको फिर भी 40 मिनट जो बचे हुए हैं, हमारी आदत होती है हमने जैसे 70-100% है 70 कर लिए, और वहाँ जो बचा हुआ समय है हम इधर उधर देखते भी हैं कि पड़ोसी ने जो ओएमआर बहुत अधिक भर रखे, चलो अपने भी भर देते हैं, टपका देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप अपना ध्यान रखें, केवल जो आपको प्रश्न आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखना है, जो आपको प्रश्न आ रहे हैं वो ही प्रश्न आपको यहाँ अटेम्प्ट करने हैं। उसके अलावा आपको बिल्कुल छेड़छाड़ खानी नहीं करनी है, ओएमआर जितने भी आए आपको 40, 45, 50 आप उनको करके आराम से बैठ जाएं, चाहे आपको 20 मिनट बैठना पड़े, 30 बैठना पड़े या 40 बैठना पड़े, ओएमआर को अलग करके आराम से रखें और बैठ जाएं। अब बात रही रिस्क की, हम किन प्रश्नों पर रिस्क वहां ले सकते हैं। तो मेरा आइडिया जहां जैसे आपके 5-4 प्रश्न ऐसे होंगे हर एग्जाम में होते हैं सबके साथ, तो आपको उन प्रश्नों पर रिस्क ले सकते हैं। जैसे आपने वो 5 प्रश्न देख लिए, वो हमारे पढ़े हुए या हमारे नोट से आए हैं या किसी कोचिंग से आपके वो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं हमने वहां पढ़ा था, और आपके केवल 2 ऑप्शन में आपके साथ क्या हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, तो 2 ऑप्शन में यदि आपको लग रहा है तो आप उनमें 3-4-5% तक आप रिस्क ले सकते हैं, अन्यथा आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। ये हमारा रहा फर्स्ट पेपर का, इस हिसाब से आपको फर्स्ट पेपर है जो अटेम्प्ट करना है, इसके अलावा अन्यथा कोई रिस्क हमें नहीं लेनी। उसके बाद आपको 2 घंटे का रेस्ट मिलेगा 12 से 2 बजे तक, उसमें आप बाहर जाकर आराम से चाय वाय पी के मूड को फ्रेश रखना है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे मिले हम किताबें उठाते हैं घूमते रहे सेंटर के बाहर, ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई आपने पूरे साल की, उस टाइम आपको केवल दिमाग को फ्रेश रखना है और आप चाय वाय पी के आराम से वापस सेंटर पर जहां भी आपका एग्जाम है सेकंड पेपर के लिए आप अपने आप को तैयार रखेंगे। जैसे आप 2 बजे वापस सेंटर में पहुंच गए और आपका एग्जाम 2 बजे से स्टार्ट होना है, 4:30 तक 2.5 घंटे का रहेगा साइंस का, तो ये थोड़ा सा पेपर की बड़ा और थोड़ा सा लेंथी है, तो आपको इसमें जहां तक आज तक का ट्रेंड रहा है आरपीएससी का, वहां आरपीएससी हमेशा हमें जो मौका है जैसे 150 प्रश्न आरपीएससी हमें मौका सिर्फ 90 और 95 प्रश्न हल करने का मौका देती है। बाकी आरपीएससी कहती है आपके बस की बात नहीं है, ये प्रश्न आपको सही नहीं करने या ओएमआर में नहीं भरने। अब तक का जो ट्रेंड रहा है 90 से 95 प्रश्न अधिकतम हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, लगभग ये रहा है। तो आपको भी लगभग यही टारगेट हमें रखना है 90 से 95 के आसपास का, और थोड़ा सा पेपर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा इजी आ रहा है तो आप थोड़ा 2-4 प्रश्न और कर सकते हैं। और पेपर का लेवल बहुत ज्यादा लग रहा है आपको, पेपर देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप इसमें कटौती भी 85 से 90 भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है तो हमें केवल उस टाइम 60 का प्रयास करना है, बहुत ज्यादा टफ है तो यदि ऐसा कंडीशन है तो आप अधिकतम मैं आपको ये बता रहा हूँ, और आप 85 से 90 तक कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेपर मिलेगा, वही सेम प्रोसेस जो फर्स्ट पेपर में हमने देखी, आपको केवल पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें कई बार आरपीएससी का जो अब तक का ट्रेंड रहा है वो तो मैं आपको बता दूं 43 लगभग 45 ऐसे मानकर आपके 130% इसके आते हैं और 20 टीचिंग मेथड के आ रहे हैं। तो इन दोनों को जो मिलाकर ये प्रश्न आ रहे हैं, इनको मिलाएं यदि 130% इसके पूछे जा रहे हैं सब्जेक्ट के, तो 44 मान लो। अब इनमें केमिस्ट्री है,
फिजिक्स है और बायो है, कभी इसमें ज़्यादा तो कभी लगभग ये रहा है। लेकिन 2016 का जो मैं एग्जाम दिया था उस समय इनका था 30 फिजिक्स के, 50-50 इनके, ऐसा था। यदि हो सकता है अगली बार भी ऐसा हो जाए, 50 आपके जो है बायो में और 50 आपके फिर केमिस्ट्री में और 50 आपके 30 आपके फिजिक्स में आए, तो ऐसा भी हो सकता है। मान लो ऐसा ट्रेंड आता है तो आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले पेपर में चाहे आपके फर्स्ट देखो, यदि सीरीज वाइज यदि पेपर आ रहा है तो ऐसा रहेगा ट्रेंड, तो आपको वो पोर्शन सबसे पहले करना है जो आपका मजबूत है। वो आपको पता है मेरा कौन सा फिजिक्स मजबूत है, केमिस्ट्री है या बायो, तो उसको आप सबसे पहले अलग से कर लेंगे, उनके टिक आप पेपर पे कर सकते हैं। उसके बाद उसके जैसे आपको बायो का आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, बायो के मान लो आपने 50 में से 30% कर लिए, आपको अच्छे से आ रहे हैं, केवल उनको जो आ रहे हैं पहले वो ही करने हैं, उनको आप ओएमआर पर टिक कर दीजिए, पेपर पर टिक करें, उसके बाद ओएमआर फिल कर दें। उसके बाद सेकंड जैसे आपको केमिस्ट्री अच्छी लग रही है तो उसमें यदि आपको मान लो 25% आ रहे हैं तो उन 25% को आप पहले ओएमआर भर दीजिए, उसके बाद आगे की प्रोसेस अपने को रखनी है। उसके बाद यदि आपको फिजिक्स 3 नंबर पे ना फिजिक्स क्या है उसमें आपको जिसे 10% आ रहे हैं या 15 आ रहे हैं, जो आ रहे हैं केवल वही परसेंट की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा बिल्कुल 1% की रिस्क नहीं लेना। उनका आपने फिर वापस 10-15 पेपर पर टिक किए और वापस ओएमआर फिल करने का, आपको टुकड़ों में ओएमआर भरनी है, एक साथ ओएमआर नहीं भरनी है। उसके बाद टीचिंग मेथड के 20% आने हैं, तो आपको लग रहा है कि 20 में से मेरे को 15 आ रहे हैं, तो आप उन 15% को भी आराम से टिक कर सकते हैं और फिर आपको ओएमआर भरनी है। तो ये बिल्कुल एक सावधानी पूर्वक कार्य करना है आपको। ओएमआर भरते समय खास ध्यान रखना है, यदि 1% ऊपर नीचे हुआ तो पूरा ओएमआर का आपका जो खेल है वो बिगड़ जाएगा और आप एग्जाम से पहले ही बाहर हो जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बात करूं, जो ये तीनों प्रोसेस हमने देख लिए, अब आप उस समय एक बार पूरा पेपर करने के बाद अपने आप को देखना है, पूरे प्रश्न आपको गिनने हैं और ओएमआर में भी बिंदु आपको गिनने हैं कि मैंने कितने परसेंट किए। ओएमआर से आपको पता चल जाएगा, जैसे आपने 80% अटेम्प्ट कर लिए मान लो इस पेपर में, और आप उसको आराम से देख लें, पेपर को एक बार पुनः देख लें और आपको लग रहा है मेरे 80 में से लगभग 70 प्लस सही है, 70 प्लस आपके क्या है सही है, तो आप मेरे आइडिया से इसको आराम से क्लोज करके छोड़ दें। और उसके बाद आपको 5-7% ऐसे मिलेंगे इसमें पेपर में, जैसा फर्स्ट पेपर में बताया। ये करने के बाद फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में उन 5-7 प्रश्नों पर आप पुनः रिस्क ले सकते हैं जिन्हें आपको लग रहा है ये मेरा पढ़ा हुआ है, टेस्ट में आया था या किसी बुक में आपका पढ़ा हुआ है, आपको याद आ रहा है, तो आप उसमें केवल और केवल 5 से 6 प्रश्नों पर रिस्क ले। उनमें भी यदि 2 ऑप्शन में डिपेंड है, ए और बी मान लो है, तो आप उनमें रिस्क ले सकते हैं, अन्यथा आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ग्रेड साइंस में मेरिट का अनुमान आपको पहले बता चुका हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरिट पासिंग मार्क्स रहने वाली है, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क, देखो पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, मान लो आप यहाँ 80 की तुलना में 120 आपने कर दी, मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपने 120 कर दिया, आपको 80 आ रहे थे पहले, उसके बाद में आपने 40 और कर दिए और केवल उनमें आपने तुक्का लगाया, डायरेक्ट सीधे टिक कर दिए। अब 40 में से मान लो आपके 30 गलत हो गए, ये 30 आपके क्या हो गए गलत, उसमें से भी गलत हो गए, इसमें से 30 गलत हो गए, तो आपके नेगेटिव मार्किंग में कितने रहेंगे 10 हो जाएंगे, तो 40 आपके सही को ले जाएगा, तो आप कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हो सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी रिस्क, ग्रेड साइंस के लिए विशेष तौर पर कह रहा हूँ, देखो अन्य सब्जेक्ट का मसला अलग है, मेरिट भी ज्यादा रहती है, पेपर इजी रहता है, लेकिन अब तक का जो है पेपर मान लो कितना भी इजी आ जाए, ये भी ध्यान रखना भी, आप ये मत सोच लेना पेपर इजी है तो हम 120 करते नहीं, पेपर चाहे कितना भी इजी आ जाए साइंस का, आपको केवल ध्यान रखना है अधिकतम टारगेट इससे ऊपर क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है हर हाल में, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम 90 से लेकर 115 120 तक पहुंच जाते हैं और वे हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। पिछली बार बहुत से स्टूडेंट मेरे साथ मैं सिलेक्ट हुआ था, तो उस समय भी ऐसे बहुत से मेरे साथी थे जो केवल नेगेटिव मार्किंग के कारण बाहर हो गए। ये गलती आपको नहीं करनी है। बहुत से थे जो 2 गुना में जिनका नंबर था और वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, उसका मेन कारण उनका ज्ञान में कभी कभी नहीं थी, ज्ञान मेरे को भी उतना ही था उतना ही उनको था, लेकिन वो केवल नेगेटिव मार्किंग के कारण बाहर हो गए। और ऐसी संभावना मैं आपको बता दूं, ये तुक्का बिल्कुल, जिसको तैयारी उसकी अच्छी है उसकी तुक्का की संभावना बिल्कुल कम रहती है, नहीं लगेगी और आपको नेगेटिव, और यहाँ तो 2 पेपर और दोनों में नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो आपको संभावना ही पैदा नहीं होती
दी है। तो आप इस आईडिया से पेपर को बाकी आपकी तैयारी मैं समझता हूँ कंप्लीट हो चुकी है। अब आप केवल उन टॉपिकों को पढ़ सकते हैं, उन टॉपिक का आप रिवीजन कर सकते हैं जिसमें आपको लग रहा है मेरा ये टॉपिक कमजोर है या मुझे इसमें समस्या आ रही है। तो पेपर आपको केवल इसी तरह अटेम्प्ट करना है बिना किसी रिस्क के। जो प्रश्न आपको आए उनको आप होमवर्क में अच्छे से भर दें और उसके बाद शांति से बैठ जाएं। कई बार क्या रहता है, हमारी आदत होती है उधर झांकने की, ताकने की, तो ऐसा काम वहां नहीं करना है। कई बार साथी देखो ग्रेड सेकंड में जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होंगे वो केवल और केवल आपको सिलेक्शन के दौर पर केवल 20% स्टूडेंट ऐसे हैं ऑल ओवर राजस्थान में जो केवल ग्रेड सेकंड पर फोकस किए हुए हैं। बाकी वहां रीट वाले भी फर्स्ट ग्रेड वाले भी मिलेंगे, उनका केवल मकसद है पेपर देना और वो होमवर्क को अच्छे से भरेंगे। आप देखोगे आपके आस पड़ोस में होमवर्क भरेंगे अच्छे से, तो आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है कि मैंने तैयारी की, उस हिसाब से पेपर आया और उसी हिसाब से उसको अटेम्प्ट करना है। कहीं आप पड़ोसी को देख के भी पड़ोसी ने होमवर्क ठीक कर रखी है चलो अपने भी चिपका देते हैं, ऐसा काम आपको नहीं करना। केवल आपको अपने पर विश्वास रखना है और बचे हुए जो 3-4 दिन है उसमें आपको अच्छे से उन यूनिट्स का रिवीजन करना है। रिवीजन का वीडियो मैं कल डाल चुका हूं, तो उसमें आपको उसी तरह रिवीजन करना है। जो यूनिट आपको अच्छी आ रही है केवल उसका रिवीजन आपको करना है। उसके बाद पेपर को अच्छे से हेडल आपको मैंने बता दिया, इस तरीके से आपको पेपर करना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे आंसर की के साथ आपके साथ मिलेंगे। जब एग्जाम 24 तारीख को हो जाएगा उसमें हम आंसर की लेकर आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपको फिर से शुभकामनाएं एग्जाम के लिए, वेरी वेरी शुभकामनाएं। तो आप अच्छे से पेपर को हैंडल करना और अच्छे से करना, घबराना नहीं है। मैं इसीलिए ये वीडियो जो है आपके लिए शूट किया है, बनाया है ताकि आपको कोई समस्या ना आए। केवल ग्रेड साइंस स्पेशली मैं वैसे वीडियो बना चुका हूँ पहले, लेकिन स्पेशली मैंने साइंस के बारे में आपको बता दिया है। तो आप अच्छे से आपको पेपर